अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं भाई सभी लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। तारीख है भाई 6 जून 2026 और टाइम हो रहा है सुबह के 10:24। सैटरडे का दिन था, इसलिए मैं इतना लेट करके घर से निकला हूँ भाई। आज की वीडियो में मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ कि जो भाई हमारे इस फील्ड में आने वाले हैं, आने से पहले उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए, थोड़ी सी उस पर बात करूंगा। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, सुबह से शाम तक की शूट करूंगा और अर्निंग भी दिखानी बतानी है आप लोगों को। तो सबसे पहले बता दूं, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो, आप चाहे मुंबई से हो, चाहे मुंबई के बाहर के हो, बिहार के हो, कहीं से भी हो, सबसे पहले आपको मराठी सीखना बहुत जरूरी है। आप इसको हल्के में मत लो, क्योंकि भाई जब आप बीच में सुने थे कि 1 मई से महाराष्ट्र में सारे ही टैक्सी वाले यानी ओला, उबर, रैपिडो, काली पीली टैक्सी, रिक्शा, सबके लिए मराठी कंपलसरी कर दिया गया था, तो कितनी भगदड़ मची थी। लोग गाड़ियां छोड़ करके गांव जा रहे थे, रिक्शा लेकर के गांव जा रहे थे और चले भी गए थे लोग। लेकिन जब ये जो कानून था, इसको हटा करके 15 अगस्त तक मतलब पोस्टपोन कर दिया गया, तो थोड़ी राहत मिली है लोगों को। लेकिन 15 अगस्त 2026 के बाद वापस से आपको कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिलेगा। अगर मराठी नहीं सीखे होंगे लोग, तो मराठी सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे पास देखो PSV बैच है, ऐसा ये बैच बोलते हैं इसको। ऐसा होता है पीछे से और ऐसा होता है आगे से। मेरा फोटो लगा हुआ है इस पे, ठीक है। इस पे आपका नाम, आपका लाइसेंस नंबर और आपका बिल्ला क्रमांक यानी बैच नंबर लिखा होता है, आपका फोटो लगा होता है और ये किस चीज का है यानी टैक्सी का है, रिक्शा का है, ये लिखा होता है। इस पे कैब चालक लिखा हुआ है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं भाई ओला उबर के लिए बैच कंपलसरी नहीं है, गलत फहमी में हो आप। इस पे कैब चालक लिखा हुआ है, टैक्सी चालक यानी काली पीली टैक्सी के बारे में नहीं लिखा हुआ है। फिर पीछे आपका एड्रेस और आपकी सिग्नेचर और RTO में जो क्लर्क होता है उसका स्टाम्प लगा होता है। और ये चीज आपको फिजिकली RTO में पेश होकर के वहाँ पे मराठी में एक एप्लीकेशन भी लिख के देना होता है और वहाँ पे पूछते भी है मराठी के बारे में, आपको मराठी बोल के बताना पड़ता है, तब जाकर के बनता है भाई, ठीक है। तो मराठी के बाद आपको बैच बनाना जरूरी है। जब ये 2 काम आपका रेडी हो जाएगा, अब आपको गाड़ी कौन सी लेनी है। कभी भी किसी को रेंट वाली गाड़ी चलाने के बारे में मशवरा नहीं देता। मिसाल के तौर पे क्यों नहीं देता हूँ, उसका रीजन बताता हूँ। अगर आप कोई गाड़ी रेंट पे लेते हो, मान लो 800 रुपया हो या 1000 हो, 1200। अगर 800 रुपया है तो मतलब आपकी वैगनार गाड़ी होगी या तो सिलेरियो होगी। 1000 से 1200 रुपया हो अगर कोई गाड़ी का लग रहा है, इसका मतलब वो सेडान गाड़ी यानी औरा है, डिजायर है, सेडान गाड़ी इसको बोलते हैं, जिसमें पीछे डिक्की होती है। तो अगर आप मान लो मिनिमम 1000 रुपए दे रहे हो, तो पूरे महीने का आपका 30 दिन का अगर आपका पैसा नहीं लगेगा, 26 दिन का लगेगा, तो 26,000 रुपया आप किसी और को दे रहे हो, ठीक है। हालांकि गाड़ी का पेपर सामने वाला रिन्यू करके देगा, गाड़ी की सर्विसिंग सामने वाला करा के देगा, लेकिन कितना पैसा लगता है पूरी गाड़ी का सर्विसिंग और ये कराने में। पूरे साल में ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 सर्विस, मुश्किल से 4 सर्विस होती है पूरे साल में। कितना होता है? 20-22 हजार रुपया पूरी साल में सर्विसिंग का, ठीक है। बाकी जो खर्चा आता है वो भी सामने वाला उठाता है। और गाड़ी का जो पेपर रिन्यूअल है लगभग 30,000 रुपया, 35,000 रुपया उसमें लगता है। कितना हो गया टोटल? 50 से 60 हजार रुपया, ठीक है। अब 50 से 60 हजार रुपया अगर लगता है, सेम सिचुएशन में देखो, अगर गाड़ी आपकी रहेगी तो महीने का आपका 25 से 30 हजार रुपए जो आप दूसरे को दे रहे थे वो आपकी अपनी जेब में आएगा। तो मैं इसलिए सजेशन करता हूँ कि गाड़ी आप अपनी खरीदो, चाहे सेकेंड हैंड खरीदो चाहे नहीं खरीदो, लेकिन गाड़ी अपनी होनी चाहिए। किराए पे गाड़ी लेकर के आप बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करेंगे, पैसा आपके पास बचेगा नहीं। मतलब 20,000 15,000 रुपए बचा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं बचेगा। तो 15-20 हजार रुपए बचाने के लिए भाई ये गाड़ी चलाना क्यों है। कोई भी दूसरा काम करोगे तो 15-20 हजार रुपए आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इतना ज्यादा आपको दौड़ भाग भी नहीं करनी पड़ेगी, इतना रिस्क नहीं लेना होगा। पुलिस की नजरों में हमेशा आपको रहना पड़ता है जब आप गाड़ी चलाते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी चाहे कोई कंपनी की गाड़ी आप चलाएं रेंट पे या किसी इंडिविजुअल की गाड़ी चलाएं, यानी किसी आदमी की जान पहचान की नहीं चलाना चाहिए। आपको अपनी ही गाड़ी लो, उधारी लेकर के गाड़ी ले लो, आप चुकता कर लोगे 1 साल में, लेकिन आपको रेंट पे गाड़ी नहीं लेना चाहिए भाई। बहुत टाइम वेस्ट होता है। नहीं समझ सकते हो बात को, मेरी तो अलग बात है, लेकिन हकीकत में जो बता रहा हूँ वो यही है। अगर आप गाड़ी किसी की चलाते हो और पर डे का 1,000 रुपया मिनिमम दे रहे हो सेडान गाड़ी का, पूरे महीने में 26,000 रुपया होगा, तो पूरे साल में कितना होगा? लगभग 3-3.5 लाख रुपया होगा। अब आप सोचो, अगर आपने किसी से उधारी लेकर के गाड़ी लिया है, तो अगर आप हर महीने उसको या 2 महीने 3 महीने पे आप उसको 50,000 रुपए दे देते हो, तो आपका कर्जा खत्म हो जाएगा, गाड़ी आपकी अपनी हो जाएगी। लेकिन आप अगर किराए पे लेते हो, रेंट पे गाड़ी लेते हो, तो आप भरते रहो, कभी कर्जा नहीं उतरेगा, आपकी गाड़ी कभी होगी नहीं, भूल जाओ। इसलिए मैं सजेशन देता हूँ, आप सेकंड में गाड़ी खरीदो या नहीं खरीदो, लेकिन गाड़ी अपनी होनी चाहिए भाई। बस यही मुझे कहना था। और ये बात आप हल्के में मतलब मराठी और बैच वाली कंपलसरी है। 10,000 रुपये फाइन पड़ता है, मालूम है आपको। और जितनी बार फाइन मारेंगे उतनी बार फाइन बढ़ के मिलेगा आपको। तो भाई नींद हराम हो जाएगी, ध्यान रखो आप। कुछ लोग आपको ये बोलते होंगे हम लोग 10 साल से चला रहे हैं, 5 साल से चला रहे हैं। चलाने दो, वो टाइम चला गया। अब आपको मराठी सीखना पड़ेगा, बैच बनाना पड़ेगा।
टाइम हो रहा है भाई 2:37 दोपहर के। अभी हूँ मैं थाने वेस्ट गुड़बंदर रोड के पास, हीरानंदन की थोड़ा और आगे। तो सबसे पहले आपको मैं 2 बुकिंग कंप्लीट कर चुका हूँ। पहली बुकिंग का अपडेट देता हूँ। तो सेक्टर 20 तुर्भे से मुझे एक बुकिंग आई थी मलाड वेस्ट की, जिसका डिस्टेंस था भाई 36 किलोमीटर, 1 घंटा 43 मिनट लगा और 614 रुपए मिला। ये जो बुकिंग थी ना, तुर्भे स्टेशन के अपोजिट में एक होटल है, वहाँ से पिकअप किया था। और जो पैसेंजर ये नाइजेरियन लेडीज थी। उस बंदी ने जो भी मतलब 1-2 बार बात करी तो मैंने इंग्लिश में ही उसको जवाब दिया। हालांकि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, लेकिन जब मैंने ड्रॉप किया तो ड्रॉप करने से कुछ 2-3 मिनट पहले अपने क्रोम ब्राउजर में मैसेज लिखा इंग्लिश में, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में करके मुझे दिखाया कि मैं आपको 300 रुपए एक्स्ट्रा देनी चाहती हूँ, क्या आप 200 रुपए मुझे रिटर्न करेंगे। तो पहले तो मुझे समझ में आया कि अगर वो फेयर मान लो कि 700 रुपए हुआ होगा तो वो 1000 रुपए देगी और मुझे रिटर्न देना पड़ेगा बाकी का पैसा। ऐसा कुछ मुझे समझ में आया था पहले, तो मैं बोला यस। लेकिन जब बुकिंग कंप्लीट हुई तो मैं देखा फेयर उसका जो था ना वो ऑलरेडी पे किया हुआ था। तो मुझे 500 की नोट दे रही है और तब मुझे समझ में आया कि वो 500 रुपए 300 रुपए एक्स्ट्रा देना चाहती है और 200 रुपए रिटर्न लेना चाहती है। मैं उनको बोला कि योर फेयर आई हैव डन, नो एक्स्ट्रा मनी। तो वो बोली नो 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 नो, ऐसा करने लगी। हाँ, तो रिक्वेस्ट करने लगी कि मतलब ले लो, आई हैव नो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ बोली उसने। तो फिलहाल मतलब उसने दिया 500 रुपया और मैंने उस मैडम को 200 की नोट रिटर्न दिया। तो इससे उस बंदी ने कुछ इंग्लिश में बोला, जिसका मतलब ये था कि मेरा व्यवहार और मेरी गाड़ी बहुत अच्छी थी, इसका मतलब ये था उनका। बहरहाल वो बुकिंग कंप्लीट हुई। मलाड से मुझे वापस से बुकिंग आई थाने की। अभी मैं हूँ थाने में। इस बुकिंग का डिस्टेंस था 27 किलोमीटर, 506 रुपए मिला है और 1 घंटा 10 मिनट टाइम लगा है। तो अभी अपनी 2 बुकिंग हुई है, 2:40 हो गया है। और अर्निंग अपनी अगर देखी जाए तो ऊबर में 1120 रुपए की हुई है और जो मैडम ने एक्स्ट्रा दिया था 300 रुपए, उसको मिलाएंगे तो 1420 रुपए हो गई है। टाइम हो रहा है भाई 5:06। अभी हूँ मैं टर्मिनल 2 पे। लास्ट आपको अपडेट दिया था जब मैं थाने में था, तो मुझे थाने से बुकिंग मिल गई थी भाई फोर्ट की, जिसका डिस्टेंस था 43 किलोमीटर, 675 रुपये मिला था और 1 घंटा 10 मिनट लगा। फिर जैसे ही फोर्ट पे मैंने कंप्लीट किया बुकिंग, मुझे वहाँ से लगभग 5 मिनट के अंदर ही बुकिंग मिल गई टर्मिनल 2 की। 27 किलोमीटर इसका डिस्टेंस था और 571 रुपये मिला। 44 मिनट टाइम लगा है इसमें और ये बुकिंग थी प्रीमियर में और इसके पहले वाली बुकिंग थी गो सीडान में। टर्मिनल 2 से अब मुझे जाना है बाहर और देखते हैं अगली बुकिंग कहाँ की आती है। वैसे मेरी गाड़ी में CNG 2 या 3 पॉइंट बची है। अब मैं कोशिश करूँगा नवी मुंबई की बुकिंग लेने के लिए। टाइम हो रहा है भाई 6:46 और अभी मैं हूँ घनसोली के मापे के नए CNG पंप पे। 5 मिनट में भाई यहाँ पे CNG भर जाती है। देखो एक गाड़ी है यहाँ पे और फटाफट सबका नंबर आता है। मैं ये बुकिंग लिया ही हूँ सिर्फ CNG भराने के लिए यहाँ पे। और ये मुंबई की बुकिंग है, ड्रॉप करके फटाक से आऊँगा वापस से मापे में। CNG का प्राइस देखो भाई 86 रुपया ही है, मतलब ज़्यादा महंगी अभी नहीं हुई है यहाँ पे CNG। महंगी तो हो गई है लेकिन दोबारा रेट अभी तक बढ़ा नहीं है। कितना बड़ा पंप है देखो भाई, अभी तो गाड़ी ही नहीं है यहाँ पे। टाइम हो रहा है भाई रात के 9:44। अभी हूँ मैं चर्च गेट में। लास्ट आपको अपडेट दिया था टर्मिनल 2 पे। उसके बाद टर्मिनल 2 से जैसे ही बाहर निकला एक छोटी सी बुकिंग किया, टर्मिनल 2 पे ही ड्रॉप किया, मतलब 1 किलोमीटर की बुकिंग थी। उस एयरपोर्ट से बाहर निकल के फिर से मुझे बुकिंग मिल गई थी मुंब्रा बाईपास की। आपको मैं CNG भराते हुए वीडियो शूट किया था, दिखाया भी था। तो मुंब्रा बाईपास जो ड्रॉप किया, उस बुकिंग का डिस्टेंस था भाई 33 किलोमीटर, 80 मिनट टाइम लगा, 711 रुपए उसमें मुझे मिला। उसके बाद भी वहाँ मुंब्रा से मैं वहाँ पे आ गया, वहाँ पे रुका नहीं। तो फिर वहाँ से मुझे वापस से बुकिंग मिल गई रैपिडो में ही, और वो बुकिंग थी भाई वडाला की। ट्रक टर्मिनल के पास वडाला जो है वहाँ की बुकिंग मिल गई। इस बुकिंग में मुझे पैसा मिला 568 रुपया। 28 किलोमीटर उसका डिस्टेंस था और 58 मिनट सिर्फ टाइम लगा। फिर ट्रक टर्मिनल के पास से मुझे बुकिंग मिल गई सीधा चर्च गेट की, और ये बुकिंग मिली मुझे ऊबर में, जिसका डिस्टेंस था भाई 15 किलोमीटर, 30 मिनट टाइम लगा और 328 रुपया मिला।
तो अभी मैं चर्च के गेट में हूँ। यहाँ से मुझे कल्याण की बहुत बुकिंग आ रही है, 1150 रुपए में, 1100 रुपए में ऐसे आ रही है। अगर बार बार आएगी तो भाई एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई यहाँ से मुझे नवी मुंबई की बुकिंग मिल जाए तो मैं घर पे चले जाऊंगा सवेरे थोड़ा। लेकिन अगर नहीं मिलेगी अच्छी बुकिंग तो मैं वेस्टर्न लाइन की भी ले लूंगा, मीरा रोड साइड, बोरेवली साइड की भी। तो अभी देखते हैं, वीडियो में बने रहिए। और लास्ट में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि बैच बनाने के लिए डॉक्यूमेंट टाइम हो रहा है भाई रात के 2:05। अभी हूँ मैं अपने पार्किंग में। CST यानी फोर्ट, जब लास्ट बुकिंग मैंने कंप्लीट किया था, आपको अपडेट दिया था, उसके बाद भाई वहां से इतना बुकिंग आ रही थी, बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। फाइनली मैं एक बुकिंग वहां से ले लिया था, लगभग आधा घंटे के बाद। बदलापुर की बहुत अच्छी प्रीमियर की बुकिंग थी, 1384 रुपया उसका फेयर मुझे दिखाया था। तो सबसे पहले उसका अपडेट आपको दे देता हूँ पूरा। फोर्ट से चिंचपाड़ा अंबरनाथ 64 किलोमीटर डिस्टेंस था, 2 घंटा 4 मिनट लगा, 1384 रुपया इसमें मुझे उबर में मिला और 100 रुपया पैसेंजर ने मुझे एक्स्ट्रा दिया। भाई साहब ये 2 घंटे की बुकिंग के चक्कर में पूरी रात आधी खत्म हो गई है। और वहाँ से लगभग 33 किलोमीटर शायद, वहाँ से मैं खाली लौट करके आया हूँ। 100 रुपया पैसेंजर ने एक्स्ट्रा दिया था CNG के लिए। इसी तरीके से आज अपनी जो टोटल अर्निंग हो गई है भाई उबर में ना, बहुत अच्छी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। 4234 रुपए की उबर में अर्निंग हुई है और 1280 रुपए की अर्निंग हुई है अपनी रैपिडो में। और 400 रुपया अपना मिला है आज एक्स्ट्रा। एक पैसेंजर ने 300 रुपया दिया था सुबह में और 100 रुपया अभी 400 रुपया मिला, तो टोटल 5913 रुपया मिला है। CNG लगी है भाई पूरे 1400 रुपए की, मतलब 10-15 रुपए कम लगा है, 1400 रुपए पकड़ सकते हो आप। 1400 रुपए की CNG, 211 रुपए कमीशन, कितना हो गया 1600। तो 5900 रुपए में से 1600 रुपए आप माइनस कर दो, जो बचेगा वो अपना प्रॉफिट है। कितना बच रहा है 4313 रुपया आज का अपना प्रॉफिट है भाई। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो भाई सुबह में मैं लगभग 9:30 या 9:45 बजे निकला था, अभी बज रहा है 2। तो आप देख लो कितना टाइम हो रहा है, लगभग 14-15 घंटा हो गया होगा मेरे ख्याल से। और कल है संडे का दिन, तो कल मैं आराम से निकलूंगा 12-1 बजे के आसपास। और मेरी गाड़ी में जो 2 बल्ब खराब है, एक हेडलाइट का और एक ब्रेक लाइट का बैक साइड का, वो भी दोनों चेंज कराना है। अब बात करते हैं कि भाई अपना PSV बैज जो है, येलो बैज जिसको बोलते हैं, वो कैसे बनेगा। उसके लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट्स लगेगा। सबसे पहले है रहवासी दाखला, नंबर 2 पे है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसको बोलते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। और तीसरा है महाराष्ट्र की स्कूल की LC। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा बैच बनाने के लिए। अब इसमें जो रहवासी दाखला है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो उसके लिए भी महाराष्ट्र की LC लगेगी, आपका राशन कार्ड लगेगा। और अगर महाराष्ट्र में पैदा नहीं हुए हो, बाहर से पैदा हुए, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड या कर्नाटका या हैदराबाद, अगर आप महाराष्ट्र के बाहर पैदा हुए हो तो 15 साल का आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा के साबित करना पड़ेगा। तो अगर खुद का घर है तो लाइट बिल दिखा सकते हो। अगर आप खुद के घर में नहीं रहते थे तो आप अपना रेंट एग्रीमेंट दिखा सकते हो। और स्कूल में अगर पढ़े हो तो हर साल की मार्कशीट दिखा सकते हो। LIC पॉलिसी अगर कोई भरता है तो वो दिखा सकता है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखा करके आपको साबित करना होगा कि आप 15 साल से मुंबई में रहते हो, तब आपको जा करके रहवासी दाखला बनेगा। कहाँ बनेगा, तो महा ई सेवा केंद्र में बनेगा, और नहीं तो साइबर कैफे वाले भी बना के देते हैं, वहाँ पे जाके आप बनवा सकते हो। महाराष्ट्र का ही बैज लगता है भाई, ये भी ध्यान रखो आप। और TR लाइसेंस पे ही बैज बनता है, प्राइवेट लाइसेंस पे बैच नहीं बनता है। बैच बनाने का जो ऑफिशियल चार्जेस लेते हैं एजेंट लोग नॉर्मली सब डॉक्यूमेंट्स रहने के बाद, तो 2 से 2,500 रुपए लगता है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कितना ले लेंगे आपको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन लीगल तरीके से बनाना सबसे बेहतर है। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें, अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें, सोच समझ कर फैसले करें। गाड़ी नई खरीदना हो, सेकेंड हैंड, जो भी हो, लेकिन सोच समझ कर फैसले करें भाई। आपका पैसा और आपका वक्त बहुत कीमती है, बर्बाद नहीं होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम।